जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे हमारे दिल्ली के रोजाना के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसमें कम से कम मैं 25 से 50 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाता रहता हूं। तो लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके छोटा सा कमेंट करके शेयर करके जरूर जाए, और नए जुड़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो क्लासें हैं जो जीके में आपको 50 में 50 नंबर दिलवाने में बहुत मददगार होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। इससे पहले जब तक अभी तक किसने लाइक नहीं किया ना, वो जरूर कर दे लाइक। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? ये वर्ष का नाम आपको बताना है। क्या होगा आपका यहाँ से उत्तर? तो आपका यहाँ से उत्तर बनता है ऑप्शन सी, 1991। ठीक है बच्चों, ये आपको विशेष करके याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉलोनी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन में प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ये किसके तहत होता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो इसका आपका जो यहाँ से उत्तर बनता है वो बनता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है वो आप मेरे को धीरे से बता सकते हो। उत्तर होगा ये आपका यहाँ से अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से कौन सा होता है? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, उसे हम कभी ठुकरा नहीं सकते, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो आपको क्या चाहे फौज में हो या ना हो, या आप कहीं हो या ना हो, आपका मौलिक कर्तव्य है तो आपको निभाना ही पड़ेगा। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ से क्या होगा? डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? किसके अंदर? उपनिषद, पुराण, अर्थशास्त्र या भगवत गीता? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जो आपका यहाँ से उत्तर बनेगा वो बनेगा कौन सा? वो बनेगा आपका अर्थशास्त्र। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? यहाँ से हम आपके 3 या 4 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। देखते हैं क्या कहते हैं चारों क्वेश्चन। पहला तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलो ठीक है, अब मान लिया महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन आपका डी हो गया। ये कब हुआ था नमक कानून? ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये हुआ 1930 में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ये हुआ था 2 अक्टूबर। ठीक है, चलो 2 अक्टूबर। आगे 1869। चलो ये भी आपका क्लियर हो जाता है यहाँ से। अब इनकी मृत्यु कब हुई वो भी देख लेते हैं। कब हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी। कब हुई? 30 जनवरी 1948। ठीक है, क्या हुई थी? 1948। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। बाकी जगह नहीं थी, बाकी और बहुत कुछ बता सकता था मैं आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। देखो, 1934 बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? ये बताना है। ठीक है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन डी नहीं था, डी हमने लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। तो मौलाना आज़ाद। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन रॉय? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। सुन तो रहे हो सब?
अच्छी बात है। याद तो हो रहा है, अच्छी बात है। तो आपका उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन यहाँ से कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीपीय सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है लगभग? किलोमीटर में बतानी है आपको कितने किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से, यह बताना है। आपका उत्तर होगा, उत्तर बन रहा है 7516। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। किस दिशा में भारत वर्लित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है, ये बताना है आपको। पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व। तो आपका उत्तर यहाँ से कौन सा होने वाला है, ए बी सी डी, ए बी या सी डी। तो आपका जो यहाँ से उत्तर बनेगा वो बनेगा ए बी सी डी। क्या बनेगा वो आप ही को तो बताना है ना, तो सभी के दिमाग में आ चुका है। ये आपका होगा पश्चिम। आपको पता है पश्चिम की ओर में सब कोई पर्वत नहीं है, ठीक है। ये तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? आपका जो यहाँ से उत्तर बनने वाला है वो बनेगा कौन सा, वो बनेगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सही उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु में 6 प्रमुख नियंत्रणों के से नहीं है, ये बताना है आपको। तो आपका उत्तर इसमें क्या होता है? आपका उत्तर होगा मानव प्रभाव, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती हैं, ये बताना है आपको। तो जो एक समतल दर्पण आपको जो आपका प्रतिबिंब बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे आभासी। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? कौन सी सूक्ष्म? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका जो उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो बनने वाला है, वो आप ही को ही बताना है, ठीक है। तो आपका उत्तर बनता है यहाँ से साबुन के बुलबुले का निर्माण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के सजाल को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको कि उसके जो सजाल होता है उसे हम क्या कह सकते हैं। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से, ये आप हमको बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका उत्तर होगा क्या, श्वास नली, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये हो जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद रद्र या स्टोमाट के माध्यम से किसी प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर, ये बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर बनेगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, यह बताना है। तो कौन सा हो सकता है आपका यहाँ से उत्तर? आखिर क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रक्रियाशील धातु का एक कम प्रक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है, उसका नाम बताना है। क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से विस्थापन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं, ये बताना है किसके? पॉलीथीन और पीवीसी के। तो आपका जो यहाँ से बनेगा क्या बनेगा आपका उत्तर, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? यानी अब इंसान की जगह क्या रोबोट को भी नागरिकता
मिलने लग गई है। तो उस देश का नाम बताना है। तो आपके सामने सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया, ईरान या जापान। तो आपका उत्तर होगा सऊदी अरब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया है? किस राज्य के अंतर्गत है? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है, ये होगा गुजरात। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।